पार्ट इसके अंदर बचा हुआ उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। चलो दो टेल तक तो चीज़ों को हमने देख लिया। अब पैनक्रियाज जो है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि भाई पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन फंक्शन भी एग्जीक्यूट करता है। तो एक्सोक्राइन के लिए हमें सबको पता है कि अपना डक्टर सिस्टम होता है। क्या होता है? ओन डक्टर सिस्टम होता है कि अब वो जो पैनक्रेटिक जूस होगा वो रिलीज होगा और डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम तक आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर डक्ट ऑफ पैनक्रियाज की बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं दो डक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर पैनक्रियाज के अंदर, है ना। टोटल डक्ट जो है वो कितने मिलते? दो डक्ट देखने को मिलेगा पैनक्रियाज के अंदर में। पहला एक हम इसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, या बेसिकली हम क्या बोलते हैं? पैनक्रेटिक डक्ट ऑफ विर्संग्स या डक्ट ऑफ विर्संग बेसिकली सीधा बोलते हैं ना। डक्ट ऑफ विर्संग्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको मेन पैनक्रेटिक डक्ट भी बोलते हैं। दूसरा एसेसरी पैनक्रेटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ सेंटोर्नी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। तो ये अलग अलग नाम है, ये थोड़ा तुम याद रखना, ठीक है, कि डक्ट ऑफ सेंटोर्नी का है, डक्ट ऑफ विर्संग्स का है। कहाँ पे? पहले तो ये नाम सुनते याद आना चाहिए कहाँ पर है? पैनक्रियाज के अंदर में, ठीक है। अब उसके बाद अभी जैसे मैं बात भी करूंगा कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट्स की ओपनिंग ऐसे हमने बताया भी था, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट की भी ओपनिंग है। तो वही हो जाएगा कि डक्ट ऑफ सेंटोर्नी का ओपनिंग कहाँ पे है, या फिर डक्ट ऑफ विर्संग का ओपनिंग कहाँ पे है। तो दिस टू डक्ट में अब दोनों के अंदर हम एक एक करके बात करें। पहला डक्ट जो आता है डक्ट ऑफ विर्संग यानी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी जो शुरुआत है इट्स द टेल, है ना। कहाँ से शुरू होता है? पैनक्रियाज के टेल से शुरू होता है यहाँ पर, है ना। ये तुम्हें देखने को मिल रहा है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो हो रहा है वो पैनक्रियाज के टेल से हो रहा है। अब ये डक्ट क्या है कि ये बीच वाला जो है ना, ये मेजर, हाँ, ये जो बीचों बीच आ रहा है मेन दिस इज अ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट्स ऑफ विर्संग। इसके साथ कुछ बेसिकली हम लोग देखते हैं हेरिक्सबॉन्स पैटर्न, मतलब जस्ट लाइक लीफ के अंदर में जो पैटर्न होता है ना, लीफ को देखते हो तो सेम ऐसे छोटे छोटे, और जो मेन एसिनाई है क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई, मतलब जो कैविटी वहां से निकल के और मेन क्या कहते हैं कि डक्ट में आकर ओपन करता है। और वो जैसे सिंपली क्या होता है कि ये एक तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं, तो पूरे पैनक्रियाज में इस तरह से पैनक्रियाटिक एसिनाई बना हुआ होता है, और यही के अंदर में एपिथेलियल सेल। अब ये अपना सिक्रेशन करेगा, ये डाल रखा मेन पैनक्रियाट, फिर पैनक्रियाटिक एसिनाई ये कहाँ डालेगा? फिर पैनक्रियाटिक एसिनाई, तो ये कहाँ डालेगा? तो ये सब जो है ना पैनक्रियाटिक एसिनाई डक्ट्स है ये सब। तो ये छोटे छोटे डक्ट्स है जो कि हम लोग देखते कहाँ पर मिलता है? तो मेन डक्ट के अंदर में आकर के फ्यूज करता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रहा है? टेल एंड से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? टेल एंड से हो रहा है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का, है ना। एंड ट्रांसवर्स टू द होल लेंथ ऑफ द ग्लैंड, यानी पूरे ग्लैंड के लेंथ में आता है कंप्लीटली, एंड नियर इट्स अ पोस्टीरियर सरफेस, है ना। और ये कंप्लीटली इधर से आता है यहाँ पर लगभग में ये देखते हैं कि जैसे अब ये पैनक्रियाज है, तो मोस्टली ये मतलब कि हो सकता है ये सेंटर में हो या इंटीरियर हो, तो थोड़ा सा इसके अंदर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये देखने को मिलता है, ठीक है। आपके एट द नेक बेसिकली क्या, जो नेक के रीजन में इट्स अ टर्न डाउनवर्ड। जाहिर सी बात हम लोग देखते हैं जब नेक रीजन में आ रहा तो ये कहाँ आ रहा है? नीचे थोड़ा सा टर्न हो जा रहा डाउनवर्ड, एंड देन टू द राइट टू एंटर इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो हम लोग देखते भी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में या कहाँ पर होता है बेसिकली? तो मेजर ड्यूडेनल पैपिला। तो मेजर डक्ट या डक्ट ऑफ विर्संग इज ओपन इनटू सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एट द साइट ऑफ मेजर ड्यूडेनल पैपिला। ये चीज को भी याद रखना। तो बेसिकली ये ट्रांसवर्स रहता होल ऑफ दिस बॉडी में। नेक के पास ये क्या होता है? नीचे की तरफ थोड़ा डाउनवर्ड हो जाता है और ओपन कर जाता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर में, ठीक। अब इट्स जॉइंट्स बाइल डक्ट, ये बेसिकली क्या करता है? इधर देख रहा है बाइल डक्ट भी आ रहा है, तो ये बाइल डक्ट के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है ना डक्ट फ्रॉम द फॉर्म बनाता क्या? हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट या हेपेटोपेनक्रेटिक। इसे डक्ट नहीं कहते हैं क्योंकि जुड़ने के बाद एक क्या कहते हैं, दो स्ट्रेंथ अगर यहाँ मान लो ऐसे जुड़ रहा है तो ये एम्पुलरी स्ट्रक्चर्स बन जाता है ना। तो इज राइट डायरेक्शन इज जब जो ज्वाइनिंग होता है उस ज्वाइनिंग पार्ट को बेसिकली हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जो ऑलरेडी से पहले के भी इमेजेस में एम्पुला ऑफ वेटर को हमने देखा भी था। इसी में था ना। What areas? The private is allowed.
in London. Spain mother. He reading that. नहीं नहीं, इससे बहुत अच्छा पिक्चर था उसका जी, एम्पुला ऑफ वेटर का। अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी जो पढ़ा रहे थे वहाँ पे था, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी इसमें होगा मेरे ख्याल से। कितने तारीख को ये 27 था, तो वो क्या होगा 26। You can't even show this things. But they're going to tell it about this. We see them. हाँ क्या है ना, ये स्ट्रक्चर्स Speed up the mouth. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये स्फिंक्टर ऑफ पेनक्रिएटिक, ये जो स्ट्रक्चर है हेपेटोपेनक्रिएटिक एम्पुला या एम्पुला वेटर, तो बेसिकली वो एक तरह का क्या है कि एम्पुला का कोई बल्ज स्ट्रक्चर को ये बोलते हैं ना एम्पुला। तो जब एक सिंगल डक्ट आ रहा था और ये पेनक्रिएटिक डक्ट आ रहा, मेन फीड, दोनों मिला और मिलने से क्या बन गया, एक बेसिकली एम्पुलर यानी कि बल्ज ओपन पार्ट, सॉरी क्या कहते हैं, फूला हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट नहीं बोल करके एम्पुला या क्या कहते हैं इसको हेपेटोपेनक्रिएटिक क्या कहते हैं एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स है यानी ज्वाइंट हो रहा क्या, तो कंप्लीटली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो मेन पेनिकेटेड डक्ट है, डक्ट ऑफ विल्सन जो है, वो ट्रांसवर्स अपने टेल से करता है एक्सटेंडली करते हुए, और इधर कहाँ आता है तो ड्यूडेनम के पास आकर के ये फ्यूज कर जाता है, ठीक। इट इज द ओनली डक्ट इन द 90% केसेस बेसिकली, है ना। करा कि बेसिकली हम लोग देखते हैं जो 90% ऑफ केसेस है वहाँ पर मेजरली हम लोग देखते हैं जो मेन पेनिकेटिक डक्ट ही होता है, बट इन सम केसेस सम एक वन ऑफ अदर्स डक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसे को हम क्या बोलते हैं एसेसरी पेनिकेटिक डक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एसेसरी पेनिकेटिक डक्ट अगर किसी में है तो इट इज अ बिगिन इन द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, यानी हेड के लोअर पार्ट में क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और ये आगे चलते ओपन करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में करता है, और ये कहाँ पे करता है तो माइनर ड्यूडेनल पेपिला। जब ड्यूडेनल के इंटीरियर को मैं पढ़ाया था याद होगा, है ना, जब ड्यूडेनल को इंटीरियर इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहाँ मेजर पैपिला माइनर पैपिला ये सारा कुछ मैं बताया था ना। तो जो एसेसरी है डक्ट ऑफ सेंटोरनी है, जनरली नहीं होता बट 90% केसेस बनेगा, इन सम केसेस इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो दिस इज ओपन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एट द माइनर ड्यूडेनल पैपिला अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर ए ऑफ द मेन पेनिकेटिक डक्ट, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा जहां पर मेन पेनिकेटिक डक्ट क्या हो रहा है, ओपन होता हुआ तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। इन 40% केस इट इज अ कम्युनिकेट विद द मेन डक्ट वाइल क्रॉसिंग इट, है ना। कुछ केसेस है देखिए, अगर ये तो प्रेयर प्रेजेंट अगर प्रेजेंट भी होता तो कुछ 40% केसेस में देखा गया है कि ये जब क्या करता है कि 40% केसेस में इस कम्युनिकेट विद द मेन डक्ट वाइल क्रॉसिंग इट, यानी जब यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है ना इसके ऊपर से मेन पेनिकेटिक डक्ट से, तो जब ये मेन के साथ क्रॉस करता है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाता है, मतलब दोनों के बीच कनेक्शन जनरेट हो जाता है ना। सब में नहीं होता, 40% केसेस में, जितने लोगों में प्रेजेंट होगा उसमें 40% केसेस में मेन पेनिकेटिक मेन पेनिकेटिक डक्ट जो है एसेसरी पेनिकेटिक डक्ट के साथ आपस में कम्युनिकेट करता है, कब, जब वहां से वो क्रॉस कर रहा होता है, कब, कहां से, जहां से वो क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पेनिकेटिक डक्ट के बारे में बात हो, ओपनिंग, हाँ उसकी ओपनिंग एसेसरी का, हाँ 2 से 3 सेंटीमीटर तो माइनर पैपिला भी था, तो माइनर पैपिला पे तो ओपनिंग है। दोबारा बताओ, बात एक ही चीज है ना, इधर से कान पकड़ो इधर से कान पकड़ो, बात हम बोले ऊपर माइनर पैपिला बोले या फिर 2 से डिस्टेंस का बात करें तो क्या होगा कि 2 से 3 सेंटीमीटर, तो बात तो एक ही हो गई ना। तो मेजर की मेन पेनिकेटिक का मेजर के पास है। अब यहाँ पर आ गया आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई में आ जाते तो बेसिकली पता ही है स्प्लेनिक आर्टरी जो सिलियक ट्रंक है वहां से बेसिकली देखने को मिलेगा। तो एक तो मिलेगा क्या सुपेरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का ब्रांच हम लोग देखे थे, और यहाँ पर एक सप्लाई आ रहा है इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी द सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो यहाँ पर जो है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से भी सप्लाई आ रहा है और सिलियक ट्रंक क्या समझ रहा है। तो इसका जो डेवलपमेंट होगा दिस इज द डेवलपमेंट फ्रॉम फोरगट रीजन्स एंड मिडगट रीजन्स। क्या होता है, फोरगट रीजन्स एंड मिडगट रीजन से भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब वेनस ड्रेन यहाँ पर तुम देख भी रहे हो है ना, ऊपर से इधर सिलियक ट्रंक वगैरह से डिवाइड होते होते
बेसिकली पेनक्रेटिक आर्टरी आ गया, ऊपर से सुपेरियर आ गया, और नीचे से क्या आ जाएगा, इन्फीरियर पेनक्रेटिक आर्टरी जो सुपेरियर मेसेंट्रिक का ब्रांच होता है, ठीक है। सेम एज वेनस है, पोर्टल वेन में वेनस ड्रेन होगा, सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन, है ना। तो ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं यहाँ पर जो स्प्लेनिक वेन है, और इधर से वेना पैनक्रेटा मैग्ना, मतलब ये नाम एक वेन का जो पेनक्रियास के अंदर मेजर वेन है जो ड्रेन करके कहाँ ले जा रहा है, स्प्लेनिक वेन के अंदर में। और यहाँ पर इन्फीरियर पेनक्रेटो ड्यूडेनल वेन और सुपेरियर पेनक्रेटो ड्यूडेनल वेन, सेम एज ए नेम। तो ये सब भी क्या कर रहा है, पोर्टल वेन में डायरेक्ट इंटर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेटेड डायरेक्ट ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, and vena pancreata magna is a drain also in the portal vein through the splenic vein। ये करता है वहां पे भी है, बट ये स्प्लेनिक वेन के हेल्प से और सहायता से उसके बाद उसमें ड्रेन करता है, उसके बाद उसमें ड्रेन में जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेन की अगर हम लोग बात करें, द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द पैनक्रियास फॉलो द आर्टेरियल एंड द ड्रेन मेनली इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। कुछ ग्रुप से वहां पर पैनक्रेटो स्प्लेनिक नोड्स मेनली जो ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे देखो लिम्फ नोड का भी बार बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से इमेज भी दे रखा है ना। यहाँ पे देखो एक लग रहा है कुछ चैनल्स लगा हुआ है इस तरह से ना, और बीच बीच में कुछ नोडुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो ये क्या है, लिम्फ वेसल्स है, ये क्या है, लिम्फ वेसल्स है, और ये बीच बीच में जो स्ट्रक्चर है वो क्या, लिम्फ नोड्स है। ये क्या है, लिम्फ नोड, ये ऐसे ये सब लिम्फ नोड है, और इस बीच में एक दूसरे से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है ना। तो कनेक्ट कौन कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स कर रहा है, ठीक है। तो यही सेम हो जाए कि जब लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ से निकल रहा होता है, तो यहाँ पर दो तीन चीज हम लोग देखते हैं। पैनक्रेटो स्प्लेनिक नोड जो मेन है, वहां से क्या करते हैं, मेनली पेनक्रियास का होता है, सीलियक नोड्स के अंदर भी जाता है, सुपेरियर मेसेंट्रिक नोड्स के अंदर भी, और फाइलोरिक नोड, मतलब ये आसपास के लगभग जो भी वहाँ पे है वो उसमें इसका ड्रेनेज क्या कहते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है, ठीक है। अब नर्व सप्लाई में बेसिकली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर है ना। तो पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक में हम लोग आते हैं रिच अलोंग विद द आर्टेरियल फ्रॉम द सिलियक ट्रंक एंड सुपेरियर मेसेंट्रिक। सिंपैथेटिक में क्या, वेसोमोटर ऑन द ब्लड वेसल्स, है ना। वेसोमोटर में वेसोमोटर सप्लाई पैरासिम्पैथिक में आता है पेनक्रेटिक सिक्रेशंस में। यानी कह रहा है कि बेसिकली जो सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक जो देखने को मिल रहा है वो वेसोमोटर, यानी कि जो ऑन ब्लड वेसल्स, वेसोमोटर का मतलब है जो वेसल्स के साथ अलोंग होकर के बेसिकली ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर में ये क्या कहते हैं कि सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और पैरासिम्पैथिक बेसिकली क्या है यहाँ पर, तो पैरासिम्पैथेटिक का जो फाइबर होगा वो वेगल का ही फाइबर यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसका एक्शन यहाँ पे लिख दिया है। तो पैनक्रेटिक सिक्रेशन, जो पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो उस पर पैनक्रियाज के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, पैनक्रियाज का सिक्रेशन कर रहा है, भाई हार्मोन कर रहा है या तो फिर क्या कर रहा है, एंजाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा क्या डेवलपमेंट है। अब पैनक्रियास इज डेवलप फ्रॉम द टू सेपरेट बर्ड्स, दो अलग अलग सेपरेट बर्ड से बनता है। और क्योंकि दो अलग बर्ड से डेवलप होने का पर्पस है, क्योंकि दो अलग रीजन से डेवलप भी होता है, अभी हमने पढ़ा भी था ना कि भाई एक फॉरगेट रीजन से, एक मिडगट रीजन से। तो एक वेंट्रल पैनक्रेटिक बर्ड होता है, एक डॉर्सल बर्ड होता है, मतलब एक आगे का बर्ड एक पीछे का बर्ड। यहाँ पे देख रहे हो ना कि अगर तुम देखो तो ये मान लो ऐसे ट्यूब बना हुआ, ठीक है, ये क्या है, स्टोमक का स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब यहाँ पर ये पैनक्रेटिक बर्ड है, ये नीचे बेसिकली वेंट्रल बर्ड एंड पोस्टर, ये बेसिकली लीवर का बर्ड है ना। अब यहाँ पर क्या है कि वेंट्रल बर्ड हो गया, है ना, और ऊपर क्या है, डोर्सल बर्ड। और यही जो स्ट्रक्चर होगा ना स्टोमक के बाद का जो ट्यूब है, ये डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है, ये सब डेवलप करता है। तो ये जो ट्यूब होगा, ये ट्यूब क्या बनेगा, ड्यूडेनम, है ना, ये क्या बनेगा, इसी के ओवरलैप करके ये बन जाता है, और दोनों बर्ड्स एक टाइम पे जाके फ्यूज कर जाता है, इसी वजह से एक ऑर्गेन बन पाता। अगर ये फ्यूज नहीं करेगा दो अलग अलग बन जाएगा स्ट्रक्चर, है ना। तो इनिशियली हम लोग देखते हैं तो वेंट्रल बर्ड एंड डोर्सल बर्ड दोनों बेसिकली देखने को यहाँ पे मिलता है। The small arises in the common white hepatic birds, है ना, arises from the common white with hepatic duct, यानी कि जो वेंट्रल है बेसिकली हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो लीवर के लिए जो हेपेटिक बर्ड जनरेट हुआ है उसी में से एक छोटा सा जा रहा है, उसी में से गॉल ब्लैडर का भी एक बर्ड निकलता है, और उसी में से पैनक्रेटिक वेंट्रल बर्ड जो हेपेटिक बर्ड के साथ साथ हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज का जो वेंट्रल बर्ड है वो यहाँ से क्या करता है, अराइज करता है। दे लार्ज, और जो लार्ज है मतलब जो बड़ा वाला डोर्सल वाला क्या, जो बड़ा वाला मोर प्रॉक्सिमल डायरेक्टली फ्रॉम द ड्यूडेनम, ये डायरेक्टली कहाँ से निकलता है, ड्यूडेनम से निकलता है। यानी कि जो वेंट्रल बर्ड है वो स्मॉल बर्ड है, और जो क्या कहते हैं कि डोर्सल बर्ड है वो क्या
लार्ज बर्ड, तो लार्ज बर्ड जो है वो कहाँ से डायरेक्टली राइज कर रहा है, ड्यूडेनम से बेसिकली कर रहा है, और जो स्मॉल स्मॉल बर्ड्स है वो कहाँ से निकल रहे, तो लीवर के पास, मतलब कि लीवर का जो बर्ड है वहां से वो राइज कर रहा है, दोनों कर रहा है ना। एंड लेटर बोथ डक्ट फॉर्म टुगेदर, लेटर यानी एक समय के बाद दोनों जो बर्ड्स है वो आपस में फ्यूज हो जाता है और फाइनली एक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। इंट्रायूटरन लाइफ में सब चल रहा है, ठीक है। तो बनेगा इंट्रायूटरन लाइफ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अराउंड में ये सारे प्रोसेसर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा कि पैनक्रियाज का डेवलपमेंट की बात हो गई।